खबर जगदलपुर से मिल रही है, जहां नक्सलियों ने एक लेटर जारी किया है। आंदोलन जारी रखने की बात कही है। नक्सलियों का कहना है कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। नक्सल सोनू और सतीश के बयानों का खंडन किया है। तो वहीं नक्सलियों के सरेंडर को यहां अवसरवादी और विश्वासघाती भी बताया गया। नक्सलियों ने 3 पन्नों का एक प्रेस नोट जारी किया है और इस प्रेस नोट के जरिए यह साफ कर दिया है कि जो नक्सलवाद का आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा और ऐसे में आत्मसमर्पण या फिर सरेंडर करने वाले नक्सलियों को विश्वासघाती भी बताया गया है। इस प्रेस नोट में 3 पन्नों का ये नोट जारी किया है और इस लेटर के जरिए ये साफ कर दिया है कि उनका आंदोलन लगातार चलते रहेगा। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय ठाकुर जुड़ रहे हैं। संजय, देखिए, अभी खबर आई थी कि डिप्टी सीएम विजय शर्मा हिडमा की मां से बात कर रहे थे और सरेंडर करने की बात यहां कही जा रही थी और अब एक लेटर आ जाता है जिसमें लिखा है कि आंदोलन जारी रहेगा। बिल्कुल अंशिका, देखिए, जब लगातार सरकार द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि जितने भी बड़े नक्सली हैं जो भी फिलहाल हथियार लेकर जंगलों में घूम रहे हैं वो मुख्यधारा में लौट आए, वहीं दूसरी ओर नक्सलियों का वो गुट जो अभी भी लड़ाई जारी रखने की तैयारी में है, उसने एक और लेटर जारी किया है। फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि इस गुट को देवजी लीड कर रहा है और इस गुट में ही हिडमा और देवा जैसे नक्सली भी शामिल हैं जो अभी भी हथियार लेकर लड़ाई जारी रखने के पक्ष में है। ऐसे में इस लेटर में बहुत साफ तौर पे फिर से एक बार नक्सलियों ने सोनू और रुपेश दादा को देशद्रोही बताया। उन्होंने कहा है कि इन्होंने जो फैसला लिया था वो पार्टी के लिए नुकसानदायक था और इनके फैसले के चलते पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग लिखते हैं कि अभी भी लड़ाई ये जारी रखने के पक्ष में है और लड़ाई वो किस तरह से जारी रखेंगे, इसे लेकर उन्होंने अपने बाकी साथियों को एक संदेश देने की कोशिश की है। उन्होंने ये बताया है कि इससे पहले भी नक्सल संगठन ने इस तरह के बड़े हमले झेले हैं और इसके बावजूद नक्सल संगठन जो है वो वापस उठकर खड़ा हुआ है। ऐसे में लगातार जो नक्सल संगठन धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, इसके बड़े लीडर्स जो है वो मारे जा रहे हैं, जिसका जिक्र खुद अंशिका नक्सलियों ने इस लेटर में किया। उन्होंने लिखा है कि बीते 1 सालों में उनके 8 केंद्रीय कमेटी के मेंबर्स मारे गए हैं। ऐसे में नक्सली खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमें अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। इसके बावजूद वो अपने बाकी साथियों से कहते हैं कि अभी भी हमें लड़ाई जारी रखनी है और इसके लिए वो समाज के अलग अलग वर्गों के से भी मतलब सहायता की बात करते हैं। ऐसे में सरकार के सामने चुनौती यही है, ये नक्सली जो अभी भी लड़ाई जारी रखना चाहते हैं, खासतौर पर इस बात का जिक्र इसलिए भी करना चाहिए अंशिका, क्योंकि अभी 2 दिनों पहले ही नक्सलियों की ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो ने भी इस तरह का लेटर जारी किया था। उन्होंने भी कहा था कि हम लड़ाई जारी रखेंगे। ऐसे में ये समस्या सरकार के लिए फिर से एक बार उठ खड़ी हुई नजर आती है। सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि इसका हल जो है वो बातचीत से निकल जाए, नक्सली समर्पण कर दें या जो पुनर्वास नीति को अपनाया था रुपेश दादा और सोनू दादा ने, उसी तर्ज पे नक्सली हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौट आए। लेकिन फिलहाल नक्सली लड़ाई के मोड में नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि लगातार वो इस तरह के लेटर जारी कर सरकार को भी खुली चुनौती दे रहे हैं। जिस तरह से आप भी बता रहे हैं और हम तस्वीरें भी देख रहे हैं कि यहाँ सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि बातचीत के जरिए समाधान निकले, लेकिन अब ये लेटर एक बार फिर से सामने आया है जिसमें लिखा है कि आंदोलन चलता रहेगा।